हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस जो रहेंगे हमारे पास वो होंगे दो टाइप्स के। सबसे पहला होगा एलिमेंट और दूसरा होगा हमारे पास कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होंगे? अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। इच विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उनमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स के नंबर सेम होंगे। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि एलिमेंट्स क्या होंगे। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इच विथ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब उन एटम्स के अंदर क्या होंगे? उन एलिमेंट्स के अंदर जो रहेंगे वो सेम टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे हम यहाँ पर बात करें सोडियम की। सोडियम का सिंबल जो होता है वो होता है Na, और इसका नंबर होता है क्या? 11। ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर एक हम सोडियम का ब्लॉक ले लें। सोडियम इज़ अ मेटल। तो यहाँ पर एक जो ब्लॉक ले लेंगे हम, तो उसके अंदर क्या होंगे? सोडियम के ही एटम होंगे। सोडियम के कितने एटम्स होंगे? ये लाखों एटम्स होंगे, करोड़ों एटम्स होंगे। तो सोडियम सोडियम सोडियम्स के ही एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और सोडियम के नंबर जब है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर भी क्या होगा? 11 ही होगा। इसके पास भी 11 प्रोटॉन है, इसके पास भी 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, सभी के पास 11 प्रोटॉन से रहेंगे। हमने बोला है यहाँ पर उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। हम कैल्शियम की बात हम कर ले, पोटेशियम की हम बात कर ले, तो पोटेशियम के अंदर भी क्या होंगे? वो भी सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे, सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो पोटेशियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पोटेशियम जो हमारे पास पोटेशियम का ब्लॉक है, पोटेशियम भी एक मेटल होता है। तो ये क्या है? के, इसमें भी के, पोटेशियम का सिंबल के होता है। ऐसे कितने लाखों करोड़ों एटम्स प्रेजेंट होंगे। हमने बोला ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या होगा? एक ही टाइप के एटम से बना होगा। और उसके अंदर क्या होगा? इसका सिंबल होता है के, और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 19 होते हैं। ठीक है। सभी जो पोटेशियम रहेंगे इनके पास 19 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक ही टाइप के एटम से बना होगा, और उन एटम्स के पास क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये दोनों हमारे पास एग्जांपल्स हो गए। ऐसे गोल्ड भी हो सकता है। ठीक है। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ। ठीक है। ये सभी जो हमारे पास होंगे क्या? वो सभी एलिमेंट्स होंगे। और ये सभी क्या? इसकी मेटल्स है ना। ऐसे नॉन मेटल्स भी हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन होगा। ठीक है। हीलियम हुआ। ये सभी जो रहेंगे इन सभी को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। और एलिमेंट्स जो होंगे वो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, और ऐसे एटम्स में क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। जैसे इसकी बात हम करें तो इसका सिंबल होता है हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, और हीलियम का होता है He। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होंगे? कंपाउंड्स अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो, मतलब जो कंपाउंड बना हुआ होगा वो क्या होगा? टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, है ना। इसमें क्या होंगे? टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंस इन अ फिक्स्ड रेशो, मतलब एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहला है H2O। ठीक है। अब H2O जो है, इस हाइड्रोजन के मास की हम बात करें तो एक हाइड्रोजन का, है ना, कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 2 है। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 होगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा? यहाँ पर 16 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2:16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 1:8। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसमें क्या होंगे? दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो रहेंगे वो एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 में कंबाइन होंगे तो ही वाटर का फॉर्मेशन होगा। मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होते हैं। ये रेशो फिक्स होगा, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है। फिर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन का मास होता है 12। मास लेना, आपको नंबर नहीं लेना है। यहाँ पर कार्बन का मास है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 16 × 2 होगा हमारे पास 32। 12:32, है ना। 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? है ना, इसको 4 से सिंप्लीफाई कर देंगे हम। 4 3 जा 12, और 4 8 जा
32। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशो है, 3:8 क्या होगा, ये फिक्स है। इसी रेशो में कंबाइन होगा कार्बन और ऑक्सीजन, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ये रेशो फिक्स होगा, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, हमारे पास जो फॉर्म होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 3:8 में कंबाइन होगी। जैसे हम यहाँ पर बात करें H2O2 की, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 16 इंटू 2, तो ये कितना हुआ 2:32। 2 से सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2 और 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये कितनी टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 16 टाइम। तो 1:16 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, और 1:8 में कंबाइन होते तो वाटर बनता। तो इसी तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का रेशो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये आपको दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हुए होंगे, ठीक है। और कंपाउंड जो रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो रहेंगे वो एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे, तो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होंगे, ठीक है।